morning students. Today I am going to teach you EVS lesson our body, but this is for grade 3. Okay, so let's start. We know our body contains many parts. Our body contains many parts which perform different functions. Our body can be divided into 3 main parts: head, trunk and limbs. Again I am repeating, our body can be divided into 3 main parts: head, trunk and limbs. The head is the uppermost part of our body. Again I am repeating, the head. The head is the uppermost part of our body. It has a face. It has a face on the front by which we can identify a person. जिससे हमें पता लगता है कि सामने वाला पर्सन गर्ल है या फिर बॉय, या हम उसको जानते हैं या हम उसको नहीं जानते. ओके, द फेस कंसिस्ट ऑफ forehead, eyebrows, eyes, ears, nose, cheeks, mouth and chin. Okay children, the mouth consists, mouth के अंदर क्या होता है? Lips, teeth and tongue, which help us to talk and eat. The neck is present below the head. Neck कहाँ होती है? Head के नीचे. Again I am going to repeat, the neck is present below the head. It helps us to turn. ये हमें मोड़ने में हेल्प करती है. It helps us to turn our head. कहाँ मोड़ने में हेल्प करती है? बताओ. Left, right, up and down. Again I am going to repeat. It helps us to turn our head. ये हमारे हेड को टर्न करने में हेल्प करती है. कहाँ पर? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. हमारी जो बॉडी है उसमें नेक का रोल क्या होता है? हेड को और जो नेक के बिलो पार्ट है यानी ट्रंक को कनेक्ट करना. अब आप मेरी इस बात और अच्छे से समझोगे. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रंक. ट्रंक होता क्या है? द ट्रंक कंटेन, ट्रंक में क्या कंटेन होता है? चेस्ट. ट्रंक में क्या कंटेन होता है? चेस्ट एंड द एब्डोमेन. एब्डोमेन इज अ सिनोनिम ऑफ टमी. ये हमारी टमी का सिनोनिम्स है, यानी कि इतना हिस्सा जो हमारी बॉडी का इतना पार्ट होता है, नेक उसको कनेक्ट करता है. देखो नेक का कितना बड़ा रोल है. ओके, नाउ द थर्ड मेन पार्ट. अब हम आ गए हैं थर्ड मेन पार्ट के ऊपर. द थर्ड मेन पार्ट इज लिम्स. ओके, बिलो द एब्डोमेन, जो टमी के नीचे का हिस्सा, इसका सिनोनिम क्या है? एब्डोमेन. Below the abdomen there are 2 legs. Legs consist upper leg means thigh, knee, lower leg, ankle and foot. The 2 legs and 2 arms are together are called limbs. हमारी जो 2 टांगे होती हैं और 2 आर्म्स होती हैं, जब इनको जॉइंटली हम एक साथ बोलते हैं तो ये क्या है? इसको हम लिम्स बोलते हैं. These are called external part of our body. ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल यानी ऊपरी, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, वो पार्ट हैं. अब हम बात करते हैं स्पेशली सेंस ऑर्गन्स की.
Now specially we are going to talk about sense organs. What are sense organs? Eyes, nose, ears, tongue, skins are 5 sense organs. We perform many activities with their help. हम इन सेंस ऑर्गन की हेल्प से बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. We see beautiful green leaves, flower, this world. Whatever is happening around us, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा होता है. Ears, first sense organs. We hear different sounds with the help of this sense organs. हम इस sense organs की help से बहुत सारा कुछ सुनते हैं, बहुत सारी साउंड सुनते हैं, such as music, honking of vehicles and ringing of school bell, etc. Nose, we smell flowers and good food and foul smell of garbage. Tongue, we know the taste of different things such as sour, sweet, bitter and salty. पहले मैं आपको नोज के बारे में बताऊंगी. नोज जो सेंस ऑर्गन्स है वो हेल्प करता है हमें सूंघने में, चाहे वो अच्छी स्मेल हो, चाहे वो खराब स्मेल हो. यानी गार्बेज की स्मेल खराब होती है, यानी बदबू आती है ना, तो वो हमें सूंघने में ये सेंस ऑर्गन्स हमें हेल्प करता है. अब बात आती है टंग की. We know the taste of different things such as sour, sweet, bitter and salty. चाहे वो खट्टा हो, मीठा हो, या फिर कड़वी दवाई हो, या फिर कुछ नमकीन हो. तो टंग जो है ये वाला सेंस ऑर्गन्स हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है. Skin, we feel the things around us with the help of skin. सपोज हमें ठंड लग रही है तो हम वेदर को फील करते हैं. हमें गर्मी लगती है, वो कैसे? क्योंकि हमारी स्किन को फील हो रहा है वो. तो सेम थिंग जो स्किन है, ये सेंस ऑर्गन्स है, हमें फील कराता है कि हमें ठंड लग रही है या फिर हमें गर्मी लग रही है. आज हमारे बाल जो बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, तो ये हम स्किन को टच करके या फिर बालों को टच करके हमें फील होता है. Whether it is hot, cold, smooth, rough and so on. चाहे वो खुरदुरा हो, चाहे फिर वो स्मूथ हो, वो सब हम स्किन से उसको टच जैसे ही होता है, हमें फील होता है, हमें महसूस होता है. तो हमें पता चलता है उस सेंस ऑर्गन से कि हमें वो कैसा फील करा रहा है. आपको समझ में आ रहा होगा ना बच्चों? अगर नहीं समझ में आया आप मुझे बता सकते हो. बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें इस बॉडी को यानी अपने सारे पार्ट्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. वी शुड कीप आवर बॉडी नीट एंड क्लीन. जब इन्हें हम साफ सुथरा रखेंगे तो हम क्या बनेंगे? हेल्दी बनेंगे. तो फर्स्ट थिंग क्या है? वी शुड टेक बाथ एवरी डे. हमें नहाना रोज चाहिए. वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. 2 बार दिन में हमें ब्रश करना चाहिए. वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली. हमें अपने नेल्स को कट रेगुलरली करना चाहिए. वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. वी शुड हैव आवर मील्स ऑन टाइम. हमें खाना टाइम पे खाना चाहिए. Hope you like this video. So, bye.